तो आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार शिकस्त देकर के पॉइंट्स टेबल में ना सिर्फ एक बहुत ही जबरदस्त वापसी की है एंड नाउ दैट दे आर बैक टू विनिंग वेज। इससे आईपीएल के टॉप 4 की जो जंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आई एम स्टिल सर्टेन कि कोलकाता नाइट राइडर्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का यहां पर सामना करना पड़ेगा एंड इट विल बी नॉट लेस देन अ मिरेकल अगर केकेआर या फिर नीचे की कोई भी टीम आईपीएल 2025 के क्वालिफायर्स में हमें दिखाई देती है। लेकिन इस मैच में जिस तरीके की कलेक्टिव परफॉर्मेंस केकेआर ने दी है वो हमें पिछले साल की याद दिलाती है, जब एक स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं, एक आपका ऑरेंज कैप नहीं, एक आपका पर्पल कैप नहीं, बल्कि हर मैच में आपको एक नया विनर मिल रहा था। आपको कोई नया बंदा हाथ खड़ा करके कहता था कि आज मैं कर दूंगा। और वेंकटेश अय्यर ने जिस तरीके से प्लेऑफ्स में पिछले साल खेला था, जिस तरीके से जरूरत पड़ने पर रमनदीप नीचे रन बनाया करते थे, टॉप ऑर्डर बहुत कमाल का चल रहा था, कुछ उसी तरीके से आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को ना सिर्फ 14 रन से हराया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो बल्लेबाजी थी उसमें आपको हाफ सेंचुरी देखने को नहीं मिलेगी और टुवर्ड्स द लास्ट 1 और 2 ओवर थोड़ी सी पारी डगमगा भी गई थी, वरना 10-15 रन वहां पर और बन सकते थे। लेकिन देखो रहमतुल्लाह गुरबाज ने यहां पर 26 रनों की पारी खेली 12 बॉलों में। सुनील नारायण ने बहुत जबरदस्त शुरुआत दी, 27 रन बनाए उन्होंने 16 बॉलों में। अजिंक्य रहाणे ने 26 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, तो अच्छे स्ट्राइक रेट से पारी खेली गई। लेकिन यंगस्टर अंगकृष रघुवंशी ने जो पारी खेली, दैट वाज द डिफरेंस कि कोलकाता नाइट राइडर्स एक मोमेंटम पकड़ करके पूरी इनिंग को आगे ले जाकर के चल पाई। अंगकृष रघुवंशी ने 32 बॉल्स में 44 रन बनाए, 137 का ही उनका स्ट्राइक रेट रहा था, कोई 150, 160, 180 का स्ट्राइक रेट नहीं था, बट एक उन्होंने स्टेबिलिटी इनिंग्स को प्रोवाइड की। और उसके बाद रिंकू सिंह ने तो 25 बॉलों में 36 रन बनाए और आंद्रे रसल ने जो 9 बॉलों में 17 रन बनाए। दैट वाज द डिफरेंस कि केकेआर 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। हालांकि उसके बाद एक बहुत ही शानदार कैच चमीरा ने पकड़ा अनुकुल रॉय का, पावल कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, नीचे के कोई भी प्लेयर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर मतलब जो मेन बैटिंग है डिपार्टमेंट है उसमें एक ऐसे प्लेयर थे जो 2 डिजिट्स क्रॉस नहीं कर पाए एंड दैट इज अ वेरी वरीसम साइन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि दे यू नीड योर बिगेस्ट बाय टू कम गुड। आपके वाइस कैप्टन है, उनको आपने सब आउट कर दिया, उसके बाद जब रहाणे इंजर्ड हो गए तो सुनील नारायण को वहां पर कप्तानी की जिम्मेदारी निभानी पड़ी एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब टुवर्ड्स द लास्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स। और देखो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि शुरू में 4 में से 4 मुकाबले उन्होंने जीते थे, उसके बाद के 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। तो ये जो आपकी होली ट्रिनिटी है जिसमें आपकी दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये जो लाल और नीले के कॉम्बिनेशन वाले तीनों आपकी टीम्स हैं, ये कुछ ना कुछ उलटफेर हर साल करते हैं। या तो ये नीचे से आकर के ऊपर क्वालिफाई कर जाएंगे या क्वालिफाई करते करते इनमें से एक तो नीचे से धड़ाम से गिरता ही। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो आपको इस तरीके की बहुत सारी हिस्ट्री निकल के आएगी। मुझे याद है आई थिंक इट वाज द 2019 सीजन जहां पर किंग्स 11 पंजाब ने ऐसा किया था। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स भी कई बार ऐसा कर चुकी है, मुझे याद पड़ता है। आरसीबी का तो आप जानते ही हो क्या सिस्टम रहा है। 190 रन फिर भी उन्होंने बना लिए थे, 14 रन से हारे हैं। शानदार पारी खेली फाफ डुप्लेसी ने, 41 ईयर ओल्ड, 45 बॉल्स में 62 रन उन्होंने बनाए। लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर दिखा नहीं। अक्षर पटेल कप्तान ने कुछ अच्छी रन जरूर बनाए, विपराज निगम बेचारे आखिरी तक कोशिश करते रहे, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। आशुतोष से वो जो पहले मैच में एलएसजी के खिलाफ उन्होंने पारी खेली थी उसके बाद से डीसी को बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। सो दे नीड टू गेट टुगेदर राइट नाउ, क्योंकि अब आप लास्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में ऑफिशियली एंटर मार चुके हो। सभी टीमों के 4-4 मैच ऑलमोस्ट यहाँ पर बचे हुए हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो देखो आरसीबी, एमआई हो गई, डीसी, केकेआर, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टीम्स आर क्रॉसिंग द 10 मैच मार्क और कुछ टीम्स अभी 9 पर ही फंसी हुई हैं। सो उनके भी 10 मैचेस बहुत ही जल्द हो जाएंगे। बट देखो केकेआर यहाँ पर नंबर 7 पर आ गई है। 10 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, 4 मैचों में उनको जीत मिली है, 5 में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि इजीली बहुत उल्टा हो सकता था। 9 पॉइंट से उनके, क्योंकि एक मैच जो बारिश की वजह से धुल गया था ना पंजाब किंग्स का, उससे क्या हुआ, वो जो हार का मोमेंटम था ना वो टूट गया। आपको 1 पॉइंट मिल गया, आपको रिलैक्स करने का मौका वहां पर मिल गया और उसने बहुत ज्यादा मदद कर दी है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की। सो दैट इज समथिंग दैट दे वर रियली लकी टू गेट दैट। और अब अगर आप उनके रिमेनिंग
रिमेनिंग मैचेस देखोगे तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बेंगलुरु से उनको आखिरी मैच खेलना है, राजस्थान से उनको अपना अगला मैच खेलना है, उसके बाद हैदराबाद और चेन्नई से भी उनका मुकाबला है। सो बॉटम ऑफ द टेबल की भी 3 टीमें उनको यहाँ पर मिल रही हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखो तो उनको एक आरसीबी नुमा टीम भी मिल रही है जो कि टॉप ऑफ द टेबल यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो केकेआर के लिए देखो चैलेंज टफ होने वाला है, सीएसके से आरसीबी से जितना मर्जी आप बोलो आसान नहीं होने वाला है, चाहे आपका रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो। सो वो केकेआर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कैपिटल्स की जैसे हमने बात की 6-4 का उनका भी मसला यहाँ पर फंस गया है, मुंबई इंडियंस के ही तरह आकर के वो बैठे हुए हैं, बट इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। कोलकाता नाइट राइडर्स का बड़ी हारों के बावजूद नेट रन रेट अच्छा है, क्योंकि कुछ बहुत तगड़े मैचेस इन्होंने जीते भी हैं। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, इनका भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तो नेट रन रेट में आखिरी में मसला करके फंस सकता है। केकेआर अगर अपने सारे मैचेस जीतती है तो वो पहुंच जाएंगे 17 पॉइंट्स पर। एक बार अगर आप 17 पॉइंट पर पहुंच जाओगे अगले 4 मैच जीत करके, तब आप बाहर नहीं हो सकते। अगर आप एक मैच हारते हो और 3 मैच जीतते हो तो आप मैक्सिमम 15 तक पहुंच सकते हो। 14 के ऊपर पॉइंट्स ला करके अगर कोई टीम आज तक आईपीएल के इतिहास में बाहर हुई है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2015 में 15 पॉइंट्स के साथ वो बाहर हो गए थे। सो विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स? ये तो भाई अगर हो जाएगा तो कमाल ही हो जाएगा, वरना केकेआर का इक्वेशन सिंपल है, सारे मैचेस जीतो, आराम से क्वालिफाई करो। तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वाकई आईपीएल 2025 में हमें टॉप 4 में दिखाई देगी, या फिर जैसे कि हमने शुरुआत में प्रेडिक्शन करके रखी हुई है कि अभी आरसीबी, मुंबई, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, इन 5 में से ही आपको 4 टीमें क्वालिफायर्स में दिखेंगी? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।